नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप पहली बार 1.2 को आप अटेंड कर रहे हो तो इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहला काम आपको क्या करना है। आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिएगा। आप इंट्रोडक्शन अगर आप देख लेते हो तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। याद रखना क्या होगा, ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये रहेगा, इंट्रोडक्शन देखिएगा। ये आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और आपको पूरा मैथ्स 11th क्लास का सारा मटेरियल हमारी डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप में आपको सब अवेलेबल है, पर हम यूट्यूब पर भी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इससे देखिएगा 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। नल सेट या रिक्त समुच्चय मतलब क्या होता है, खाली, जिसको कि मैंने आपको बताया था, जिसको अपन फाई से डिनोटेड करते हैं। किससे? फाई। याद रखना किससे दर्शाते हैं इसको, अपन फाई से दर्शाते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा सेट इनमें जो आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4, कौन कौन से आपको चेक करना है, नल सेट हैं या नहीं, ये अपने को इसमें आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपने को बताना है। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताना है। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय कितना करना है, 2 का से डिविजिबल होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले चीज़ तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा बच्चे लोग। तो देखिए सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं, नल सेट अपन को इसमें फाइंड आउट करना है। नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय। तो देखो सबसे पहली चीज़ अगर आप बात करते हैं, इसमें क्या एक आ रहा है, इसमें एक सिंपल तरीके से एक इसमें सबसे पहले चीज़ दिख रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए, 10th पास आउट करके आ चुके हैं आप, जिसमें कि लिखा है विषम, जिसको बोला जाता है ओड नंबर। अब ये आपको पता होना चाहिए। यार आप खुद ही बताइए, ओड नंबर यानी कि विषम, अगर ओड नंबर की हम बात करें तो ये होता है 1 3 5 7, एज सुन एज कंटिन्यू जहाँ तक नंबर है आपके वहाँ तक रहेगा। तो भाई ये तो आपका ओड नंबर है, लेकिन ये बताइए ओड नंबर आपका विषम नंबर, विषम संख्याएं जो हैं भाई, वो क्या 2 से भाज्य हो सकती है? डिविजिबल, क्या डिविजिबल बाय 2 मतलब डिविजिबल हो सकता है क्या 2 से? आप खुद बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है भैया, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, ये किसी से विभाज्य हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इम्पिटी कहलाएगा, जिसको बोला जाता है इम्पिटी भी बोला जाता है और नल सेट भी बोला जाता है। तो बस अब आपको क्या करना है, किस तरीके से लिखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन में पहले इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, क्या लिखोगे, ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कि ओड नेचुरल नंबर जो है वो डिविजिबल, याद रखना आपको क्या होगा, डिविजिबल वो जो होगा आपका डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर डिविजिबल बाय कितना जी, वो तो पॉसिबल है ही नहीं है कि ओड नंबर में आपका 2 आता ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कोई भी एक सेट अपन मान लेते हैं ए, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसको 5 कहते हैं। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, इट इज नल सेट एज नो odd number is divisible by 2। आप खुद समझिए ना भाई, ओड आपको जब आपसे पूछ रहा है ओड नंबर और दे रहा है 2 नंबर दे रहा है, 2 हमारा कौन सा है, इवन नंबर है, तो इससे डिवाइड हो ही नहीं सकता। कैसे डिवाइड होगा? इसलिए इसका आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, नल सेट कहलाएगा, जो कि क्या कहलाएगा आपका, इम्पिटी कहलाएगा। ठीक है, अब वही के भाई इसको मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए बेटा, अब हिंदी में देखिए आप कैसे क्या लिखोगे, 2 से भाज्य विषम प्राकृत
संख्याओं का समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि क्यों है भैया, रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी विषम प्राकृत संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है। तो ये लिखना है हिंदी मीडियम वाले को। तो पहला क्वेश्चन समझ गए सारे के सारे। अब बात करते हैं इसका दूसरे क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय निकालना है। ठीक है, सम संख्या का निकालना, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आपको क्या करना है, इवन प्राइम नंबर का तो आप तो निकाल सकते हो भाई, आपसे पूछा है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाना है, और वो भी नंबर कौन से होना चाहिए, सम होना चाहिए। ये तो हम आराम से बना देंगे बस, इसमें तो ये तो आपका नल सेट नहीं हो, क्योंकि ये बन जाएंगे इससे। अब इसमें आप क्या लिखोगे बेटा, ये लिखोगे आप इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर की हम बात करें 2 होगा, 3, 5, 7 ये होगा। देखो याद रखना नंबर इवन होना चाहिए। तो इवन नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 होते हैं। लेकिन समझना, आपसे पूछ रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। और मैंने आपको बताया था 10th क्लास में कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो खुद के टेबल से डिवाइड होंगी। याद रखना, जिनका एलसीएम जब हम निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, वो उन्हीं के टेबल से जाना चाहिए, वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। ये आपको पता है ना, जो कि मैंने बेसिक तरीके सारे नंबर्स आपको पढ़ा है। 2 2 से जाएगा, 3 3 से जाएगा, 4 हमारा होगा नहीं। तो इस तरीके से जो 1 बार में स्वयं खुद ही के टेबल से जाते हैं वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आपसे बोल रहा है इवन नंबर, हाँ भैया इवन नंबर है। आपसे बोल रहा है प्राइम नंबर है, आप बोलोगे हाँ भैया 2 हमारा प्राइम नंबर भी है और 2 हमारा सम संख्या भी है। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप कोई सा भी बी नंबर एक सेट ले लेंगे और यहाँ पे क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लास्ट में लाइन आपको क्या लिखना है, इतनी सी लिखना है बस, इट इज नॉट नल सेट as 2 is इवन प्राइम नंबर। मतलब इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है भैया ये। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। सेम अपन भैया हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले नाराज ना हो। क्या लिखोगे, सह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय नहीं है, क्योंकि रीज़न दो मेरे बच्चे लो, क्योंकि क्या आएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा ही आप एक्सप्लेन कर दो, वैसा ही लिख दो तो भी चल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे इन क्वेश्चनों में। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब किसी को तो डाउट नहीं आ रही ना क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चनों में हमें नल सेट फाइंड आउट करना, मतलब रिक्त समुच्चय के अपन कोई उदाहरण एग्जाम्पल इसमें से आपको चेक करना है। तो देखिए बच्चे लोग, अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 3 क्या है, x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है। x क्या बोल रहा है, x अपना छोटा है 5 से और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से। ये अपन को देखना है क्या है, रिक्त समुच्चय है कि नहीं है।
x such that x is a natural number, x less than 5 and greater than 7। आपको बताना है लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7 बताना है। और लेकिन वो नंबर कैसे होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए भैया। तो आपको जैसे ही मैंने बोला कि भाई ये कौन सा नंबर है, आपका प्राकृत संख्या है या आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, तो इसमें आपको याद रखना नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा 1 2 3 4 5, सीधा सीधा समझ लो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या वो संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। कितने से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, वो हमारी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं? अब क्वेश्चन में कैसे लिखना है अब आप खुद ही देखिएगा बच्चे लोग। आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है भैया कि आपको प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो देखो भाई प्राकृत संख्या की अगर मैं बात करता हूँ, आपको जब नेचुरल नंबर होना चाहिए तो भाई सीधा सीधा ये बताना है ये क्या होगा, क्या ये अपना कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब रिक्त समूह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीज़न आपको खुद समझ में आ जाएगा। देयर कैन नॉट बी अ नंबर। आप खुद मुझे बताइए क्या आप ऐसा कोई नंबर ले सकते हो प्राकृत संख्या जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी नहीं है? बताओ, ऐसा कोई पॉसिबल ही कर ही नहीं सकते यार भाई, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए ये आपका नल सेट कहलाएगा। जो सेटिस्फाई नहीं करे सीधा सीधा नल सेट, सीधा सीधा। देयर कैन नॉट बी अ नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। आया सबको समझ में कि नहीं आया? सेम अगर हम हिंदी में भी लिखेंगे, संख्या 5 से छोटी होगी वह 7 से बड़ी नहीं हो सकती। यार आप बताओ ऐसी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, क्या है, y अनुपात y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब समांतर आपको पता होना चाहिए। अब भाई 10th पास आउट करके 11 में आप प्रवेश कर चुके हो। y अनुपात y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब मैं बता दे रहा हूँ उभयनिष्ठ का मतलब होता है आपका क्या, पैरेलल लाइन। याद रखना उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है बेटा, पैरेलल लाइन होता है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, पैरेलल, उभयनिष्ठ का मतलब होता है आपका कॉमन पॉइंट होता है, और समांतर का मतलब होता है पैरेलल लाइन। समांतर का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन। इसको मैं समझा देता हूँ, आप खुद समझिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है टू पैरेलल लाइन की बात कर रहा है, क्योंकि कुछ कुछ क्या होता है समझ में आना चाहिए, ये होते हैं पैरेलल लाइन। अब बताइए भैया इसमें कोई कॉमन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा भैया, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, हमारा 5 कहलाएगा। अगर कॉमन निकल जाता तो वो एम्प्टी सेट नहीं होता। बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है, इसका मैं कुछ कॉमन निकाल ही नहीं सकता। तो क्या लाइन लिखोगे इसमें, आए क्या लिखना है आपको, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं निकल रहा ऑन टू पैरेलल लाइन। आया, इतना लिख लेना भैया। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लोग लाइन आप लोग नाराज ना होइएगा, तो मैं आपको भी अच्छे से इसमें पूरा का पूरा समझा देता हूँ, लिख के बता देता हूँ भैया। ठीक है, तो सब आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा भैया। तो क्या लिखोगे इसमें, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है।
एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। क्योंकि समांतर, इसमें याद रखना है क्यों है, रीजन लिखोगे क्योंकि दो समांतर रेखाओं, ठीक है, दो समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होती है। बस, तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आया यहाँ तक फर्स्ट के सारे क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। मैं सारे के सारे आपको 1 बाय 1 करके आपको सब चीज़ पढ़ाऊँगा। और क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जिस तरीके से 10 में आपकी मदद करी, 11 12 में भी मैं आपकी मदद करूँगा। और ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।